चलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं हमारे देश के शीर्ष पैरा एथलीट अमित सरोहा की, जो एशियन पैरा गेम्स में मेडलिस्ट है। कार दुर्घटना ने उन्हें व्हील चेयर पर ला दिया था, लेकिन अमेरिका के रग्बी खिलाड़ी जोनाथन सिगवर्थ से उनको प्रेरणा मिली और उम्मीद की एक किरण ने हताश जिंदगी में रोशनी भर दी। कैसे, हम जानते हैं। सितंबर 2007 में एक सड़क दुर्घटना में उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। तब वे 22 साल के थे। कंधे के नीचे के हिस्से ने काम करना बंद कर दिया था। एकदम जिंदा लाश के समान हो गए थे। लाचार थे, रोते रहते थे। स्पाइनल सर्जरी सेंटर में रहे। हालात सुधरे तो पहले व्हीलचेयर से बास्केटबॉल खेला, फिर एक स्टार पैरा एथलीट का मेडल मिला। 2010 में चैंपियन बने, तब उनकी उम्र 25 वर्ष थी। उन्होंने अपनी ट्रेनिंग जारी रखी, साथ में कई और खिलाड़ियों को तैयार किया। उनसे प्रशिक्षित 3 खिलाड़ी 2016 में रियो पैरालंपिक में खेले और एशियन गेम्स में गोल्ड जीता। अमित सरोहा सोनीपत के रहने वाले हैं। बचपन में खेलों में कोई रुचि नहीं थी। 20 साल के हुए तो अपना बिजनेस शुरू किया। अच्छा चल रहा था, बहुत खुश थे। 22 सितंबर 2017 को दिल्ली जाते समय कार एक्सीडेंट हो गया। होश आया तो शरीर में कोई हलचल नहीं हो रही थी। इलाज के लिए दिल्ली के स्पाइनल इंजरी सेंटर ले जाया गया। वहाँ डॉक्टरों ने बताया कि जिंदगी भर चल नहीं पाएंगे। उन्हें लगा कि जिंदगी में सब कुछ खत्म हो चुका है। 6 महीने स्पाइनल इंजरी सेंटर में बिताए। इस बीच उपचार के कारण घाव में हुए इन्फेक्शन खत्म हो गए। वहाँ आए एक अमेरिकी ने उनके लाचार होने की सोच को बदल दिया। उन्होंने कहा, तुम व्हील चेयर पर बैठकर बहुत कुछ कर सकते हो। और वो थे व्हील चेयर रग्बी प्लेयर जोनाथन सिगवर्थ, जो भारत में व्हील चेयर बास्केटबॉल को प्रमोट करने आए थे। बंगलुरु और पुणे में जाकर उन्होंने टीम बनाई। 2009 में पहली बार आईवॉस वर्ल्ड गेम्स में हिस्सा लिया। अमित टीम के कप्तान थे। व्हीलचेयर पर बैठने के बाद उनका हौसला लौट रहा था। वहां से एक पैरा स्पिनर ने इंडिविजुअल गेम्स के बारे में बताया तो उन्होंने एथलेटिक्स में आने का मन बना लिया। अक्टूबर 2009 में ट्रेनिंग लेना शुरू किया। पहली बार एथलेटिक्स ट्रायल देने गए। अब इनकी इंजरी इतनी बड़ी थी कि फेडरेशन ने ट्रायल लेने से ही मना कर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में आज तक कोई खेलने में नहीं आया, आप कैसे खेल सकते हैं। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, आप लिख कर दीजिए कि खेल के दौरान कुछ अनहोनी हो जाती है तो आप खुद जिम्मेदार होंगे। ये लिखकर अमित ने ट्रायल दे दिया। इसके बाद उन्हें नेशनल कंपटीशन में खेलने की अनुमति मिल गई। उन्होंने नेशनल में डिस्क्स, क्लब थ्रो, शॉट पुट में 3 गोल्ड मेडल जीत लिए। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस व्यक्ति का बचपन में कभी खेल से वास्ता नहीं रहा, वो व्हील चेयर पर बैठकर गोल्ड जीत सकता है। इसके कारण उनको कॉमनवेल्थ गेम्स में टिकट मिल गया। यहाँ इन्होंने एशियन गेम्स में डिस्क्स थ्रो में सिल्वर मेडल मिला। 2011 में मलेशिया में गोल्ड जीतकर उन्होंने पैरालंपिक के लिए क्वालिफाई किया। लंदन पैरालंपिक में 7वें नंबर पर थे, लेकिन इसने उन्हें पहचान दिला दी। 2013 में उन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। 2014 में हरियाणा सरकार ने भीम अवार्ड दिया, जिसने उनके हौसले और बढ़ाए। 2014 में दूसरी बार एशियन गेम्स खेला, जहां क्लब्स थ्रो में गोल्ड मेडल और डिस्क थ्रो में सिल्वर मिला। और अब उन्हें लगने लगा कि अब वो लाचार नहीं है। उनका सम्मान कर हरियाणा सरकार ने उन्हें जूनियर कोच बना दिया। 2015 में उन्होंने पैरा स्पोर्ट्स के लिए काम शुरू किए, जिससे उनको नया जन्म मिला। धर्मवीर सिंह, रिंकू रामपाल, अमित वालियान और सुनील फोगाट को भी उन्होंने तैयार किया। अब वो इस काबिल बन गए थे कि अपने जैसे खिलाड़ियों की मदद कर सकें। 2016 में उन्होंने एक हैंडीकेप HCS के बारे में पढ़ा था, जिसका नाम एकता अभियान था। अमित ने उनसे संपर्क किया और ग्राउंड पर लेकर आए, हिम्मत बढ़ाई और प्रैक्टिस शुरू करा दी। 1 वर्ष की ट्रेनिंग के बाद एकता ने इंटरनेशनल ग्रांड प्री पैरा एथलेटिक्स में 15 मीटर का क्लब थ्रो करते हुए एशियन रिकॉर्ड बना डाला। इसके बाद एकता ने 2018 एशियन गेम्स में 16.5 मीटर क्लब थ्रो करते हुए नया एशियन रिकॉर्ड बना दिया। ये किसी भी भारतीय महिला का पहला एशियन गोल्ड था। एकता के अलावा उनकी टीम में 7 एथलीट्स ने 6 मेडल जीते। इनमें 1 गोल्ड, 2 सिल्वर थे। खिलाड़ी तैयार करने का उनका काम जारी था। वर्ल्ड चैंपियनशिप में 2 मेडल जीतना वो अपने करियर की सबसे बड़ी कामयाबी मानते हैं। फिर उन्होंने 2015 में कतर में हुई पैरा वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर जीता, जो करियर का सबसे बड़ा मेडल था। इसके पहले किसी भी पैरा एथलीट ने ऐसा नहीं किया था। फिर 2017 में लंदन में हुई पैरा वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी उन्होंने सिल्वर मेडल जीता, जो दोनों उनके करियर के सबसे बड़े मेडल थे। उनके पिता का देहांत 2009 में हो गया था और परिवार की पूरी जमा पूंजी उनके इलाज पर खर्च हो गई थी। भाई खेती करता था। पैरा स्पोर्ट्स में
पैरा स्पोर्ट्स ने अमित को नई पहचान दी। हरियाणा सरकार की स्पोर्ट्स पॉलिसी की मदद से अन्य तरीके से उन्हें इतनी प्राइज मनी मिली कि अपने परिवार के लिए कुछ कर सकें। आज वे भले खड़े नहीं हो पाते हैं पर फिर भी अपने पैरों पर खड़े हैं। कोच के रूप में जो वेतन मिलता है उससे वो एथलीट्स की सहायता के लिए खर्च करते हैं। हम देख सकते हैं अमित सरोहा जब सब कुछ खोकर वापस पा सकते हैं तो हमें यही सीखने को मिलता है कि हमें उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। अगर जीवन हमारे पास है तो हम कुछ भी कर सकते हैं।